खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक, लकी मरबत में 18, करक में 8, बाग में 4 खवारिज जहानुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक झड़पों में 8 खवारिज जख्मी भी हुए। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 43,784 है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने वादी की आम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फौजी तैनात। यौम सियाह पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। कुरम की सूरत हाल पर कोहाट में ग्रैंड जिरगा, एक फरीक के अरकान की गैर हाजिरी के बायस दोबारा बैठक लगाने का फैसला। सरबराह जिरगा इज्जत खान बोले, खतरनाक मोर्चों का खात्मा किया जाएगा, गैर कानूनी असलहा जमा करना जल्द शुरू होगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मराद बढ़ेंगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद विफाकी सेक्रेटरी के बराबर होगी। हर रुकन को माहाना 5,19,000 तनख्वाह मिलेगी। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी। सिफारिशात वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई। PTI अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक हर अरकान 10 लाख रुपए तनख्वाह चाहता था, जिसे स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। मुज़ाकरात की गाड़ी की राह में बदएतमादी का रेड सिग्नल। तहरीक इंसाफ का बातचीत से साफ इनकार। बैरिस्टर गौहर बोले, फोटो सेशन नहीं चाहिए, अदालती कमीशन बनाए। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, ये पार्टी मुज़ाकरात के लिए नहीं बनी, सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहते हैं, हम नहीं कहेंगे कि लौट कर आओ। बानी की नाराजगी अली अमीन गंडापुर को पड़ी भारी। पार्टी के सूबाई सदारत से हाथ धोना पड़ गए। ओहदा जुनेद अकबर के सुपुर्द। सलमान अकरम राजा बोले, गंडापुर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वजीर आला वो ही रहेंगे। सूबे के मामला जो इंतजामी मामला में उनमें जुटे हुए हैं, तो वो बतौर वजीर आला अपने फराइज अंजाम देंगे और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में PTI की जो क़यादत है वो जुनेद अकबर साहब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। रमजान से कबल दूसरा जरगा बुलाने की तजवीज़ दे दी। कहा, 26वीं तरमीम खुद PTI के वोट से पास हुई, गंडापुर की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं। We live in an age defined by technology. Yet with the rapid progress comes a set of challenges we cannot ignore. Data privacy, digital misinformation, cyber crimes. These are the battles of our time. टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ बड़ा चैलेंज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरो यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम इस दौर के चैलेंजेस हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। सनतों के लिए गैस महंगी, घरेलू सार्फिन के लिए रेट नहीं बढ़े। कमेटी ने मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक कैप्टो पावर के लिए गैस टैरिफ में 500 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों की वापसी की तैयारियां। शहरियों को दाखिला बंदरगाह से मरहलावार वापस लाया जाएगा। मौरितानिया से भी 11 पाकिस्तानियों को वापसी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम डेनमार्क के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड अमरीका को बेचने पर जोर दिया। कॉल के दौरान अमरीकी सदर का
अंदाज जारहाना था। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के इनकार पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। पैट हेग्सेट ने अमरीकी वजीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। हलफ बर्दारी के बाद पैट ने पैगाम में कहा अमरीका को पैट हेग्सेट ने अमरीकी टीवी के जारहाना मेजबान थे। उधर होमलैंड सिक्योरिटी के लिए सेनेट से क्रिस्टी नोएम की तौसीक कर दी। अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में आग के बाद सैलाब से नुकसानात का खदशा। शदीद बारिशों की वजह से सैलाब की पेशगोई। दूसरी जानिब फायर फाइटर्स लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने में मसरूफ। अब तक 38,000 एकड़ रकबा जलकर राख। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज, पहाड़ों पर सफेद चादर। कई रास्ते बदस्तूर बंद। लेह में पारा -13 तक गिर गया। लाहौर में बाहर के असरात क़ब्ल वक्त जाहिर होने लगे। दिन का दर्जा हरारत बढ़ गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड। कराची के इलाके गुलशन हदीद में घर के बाहर फैमिली से लूटमार। सीसीटीवी फुटेज हाजियों से हासिल कर ली। मुलजिम मोटरसाइकिल पर कार के करीब से गुजरा, कुछ दूर जाकर रुका, पैदल कार के पास आया और असलहा तान लिया। 30 सेकंड में वारदात के बाद मुलजिम फरार। पाकपतन में संधे खां रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 भाग निकले। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। पुलिस पार्टी की आमद पर गोली चला दी। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद। इसराइली जेलों से 200 फलस्तीनी रिहा। रिहाई पाने वालों में 1958 में गिरफ्तार होने वाला फलस्तीनी शख्स भी शामिल। हजारों अफराद का इस्तकबाल किया। कंधों पर बिछाकर रैली की शक्ल में मकबूजा मगरबी पट्टी में घुमाया गया। हमास ने भी 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा किया। पंजाब में थिएटर में फहाशी फैलाने वाले अदाकारों पर ताहयात पाबंदी का फैसला। थिएटर्स के लाइसेंस भी मनसूख किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। कहा पंजाब आर्ट्स कौंसिल को थिएटर मालिकान से अंडरटेकिंग लेनी होगी। सील शुदा थिएटर्स को खोलने का हुक्म। ठट्टा में पहली बार सिंध का सकाफती रिवायती खेल बैलों की रेस का इनेकाद। सिंध भर में बैलों की बेहतरीन जोड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस जीतने वाले जोड़े को इनामात से नवाजा गया। देखेगा कोई तीरगी में दिल बुझा हुआ, जलता हुआ चिराग तो सबको दिखाई दे। तेरे बाद के सावन की हर बारिश ने दिल के खास इलाके बंजर छोड़ दिए। और कराची में कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के तहत 7वीं महफिल मुशायरा का इनेकाद। शेरो सुखन के दिलदादा अफराद ने हर मिसरे पर वाह वाह की सदा बुलंद की। शुरा ने कहा ऐसी तकरीबात नई नस्ल को अदब के करीब लाने का जरिया बनती है।